क्लोथिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और आजकल तो सारी चीजें ही ऑनलाइन मिल जाती है मुमरा में। अच्छा, ऑनलाइन बाजार मिलता है क्या मुमरा में? हाँ मिलता है ना। हाँ यार, काश ग्रोसरीज भी ऑनलाइन मिल जाती। काश नहीं, अब ग्रो कार्ट मुमरा में आप घर बैठे ही मंगाइए बाजार। सिर्फ 2 क्लिक्स पर ग्रो कार्ट के ऐप या वेबसाइट से आप अपना ऑर्डर कर सकते हैं। तयशुदा कीमतों से कम दामों में हर तरह की अच्छी दाल आपके दरवाजे तक। आप कॉल और व्हाट्सएप पर भी अपना ऑर्डर कर सकते हैं। पेमेंट के लिए आपको सीओडी, नेट बैंकिंग, यूपीआई के ऑप्शंस दिए गए हैं। ग्रो कार्ट के ऐप को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें। जीवन बाग में मनपा ने कराई 2 और धोखादायक इमारतें खाली। जारी है मनपा की कार्रवाई का सिलसिला। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 1 अक्टूबर गुरुवार के दिन C2 वर्ग में जा चुकी जीवन बाग स्थित बानो A और B, इन 2 इमारतों को मनपा के अमले ने खाली कराया। सहायक आयुक्त सागर सालुंग के उपनगर अभियंता धनंजय गोसावी, अतिक्रमण विभाग के जितेंद्र साबले मोरे और आपातकालीन के कई कर्मचारी और मजदूर इस कार्रवाई में यहाँ मौजूद थे। किस तरह से पूरी बिल्डिंग खाली कराई गई, ये बिल्डिंग तोड़ी नहीं जाएगी, इस बिल्डिंग के लोगों को, फ्लैट धारकों को मनपा ने सूचित किया है और नोटिस दी है कि इमारत को खाली करा करके इसकी मरम्मत की जाए। मरम्मत के बाद जो स्टेबिलिटी रिपोर्ट आएगी उसके मुताबिक मनपा अपना अगला निर्णय लेगी। मगर इससे पहले C2 की 60 इमारतों को मनपा नोटिस दे चुकी थी, जिसमें से 38 इमारतों ने स्टेबिलिटी रिपोर्ट हासिल कर लिया था और 12 इमारतों का नल और बिजली का कनेक्शन खंडित करने की कार्रवाई मनपा ने की थी। अब उसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए मनपा ने आज सिर्फ बिजली और पानी के कनेक्शन खंडित करने पर न रुकते हुए बानो A और B जीवन बाग, ये दोनों इमारतें आज खाली कराई है। कैसा ये पूरी कार्रवाई का नजारा था वो हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही हम आपको ये भी बता रहे हैं कि बानो A और B, ये दोनों बिल्डिंगें खाली कराने को लेकर अपनी कार्रवाई को लेकर के मनपा अधिकारियों ने क्या कहा और इमारत के रहवासियों ने क्या कहा। सर, आज जीवन बाग में आप आए, बानो बिल्डिंग कुछ खाली कराने के हिसाब से और इसको सेल भी किया गया है, इसके बारे में पूरी क्या जानकारी देंगे? बानो बिल्डिंग का रिपोर्ट मंडे के दिन हमारे पास C1 में आया गया था। कापड़े बोर्ड के RCC कंसल्टेंट है, उन्होंने हमको दिया था। वो हिसाब से हमसे C1 कैटेगरी में बिल्डिंग खाली करना जरूरी है। अभी उन्होंने C2 एक रिपोर्ट कट कर सबका ला के दिया है। तो अभी C1 और C2 में इसमें झगड़ा चल रहा है। हम विजिटर का रिपोर्ट मंगाएंगे और विजिटर जो बोलेंगे वही सबसे हम काम करेंगे। तो सर, ये बिल्डिंग का पहले से विचार रहा था, आप इस बिल्डिंग में शहर और आपके साथ में कुछ पेपर वगैरह भी दिखाया गया और यहाँ के जो उन्होंने बिल्डिंग बनाए थे और रहवासी भी आपसे कुछ अपील कर रहे थे, तो उनके लिए क्या कहना है आपका? रहवासी के लिए यही अपील करूँगा कि धोखाधड़ी बिल्डिंग में ये जो C1 की कैटेगरी है उसमें रहने का नहीं। अच्छा, बस यही अपील करूँगा। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम चांद खान है भाई। आप कौन सी बिल्डिंग के ये पेपर लेके खड़े? ये बानो कॉम्प्लेक्स A2 और B2 के पेपर्स हैं। तो यहाँ पे आपने कुछ पेपर वगैरह लाए, तो आपकी बिल्डिंग को किस पोजीशन में यानी कि हिस्से में डाला गया है? C1, C2, C3 किस में है? हमारी जो बिल्डिंग की हमने पहले ऑडिट करी थी उसकी C1 कैटेगरी आई थी, लेकिन उसने कहा था कि ये बिल्डिंग आप रिपेयर कर सकते हो। अच्छा, तो हम रिपेयरिंग कर ही रहे थे। हाँ। और ऑलमोस्ट है ना 90% रिपेयरिंग का ग्राउंड फ्लोर के कॉलम्स बन चुके हैं विद जैकेटिंग। हाँ। और अभी हम लोग ने दूसरे ऑडिटर को कंसल्ट किए थे, जिसने ना हमारे को ये रिपोर्ट दिया। उसने बोला है कि आपकी बिल्डिंग C2A में आ चुकी है, मतलब अब आप आराम से बिल्डिंग रिपेयर कर सकते हो। तो C1 से C2 में कैसे आ गए आपकी बिल्डिंग? C1 से C2 में ऐसे आई क्योंकि हमने नीचे का जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, पूरा जैकेटिंग किया है हमने। जितने भी कॉलम्स है नीचे के ऑलमोस्ट 90% विद जैकेटिंग हुए हैं। तो मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, पहला आपका जो कंसल्टेंट इंजीनियर वो अलग था, अब आपने दूसरे से करा हो, ये रीज़न क्या है? पहला जो हमने जिससे कराए थे यूसुफ खान से, हाँ। स्ट्रक केयर करके कंसल्टेंट था। हाँ। तो उससे हमने कराए थे, बट उसमें साइन है ना चिराग कपाड़िया ने दिया था, जो कि वो पैनल में नहीं है। मतलब वो पैनल का इंजीनियर नहीं था, आउट ऑफ पैनल का था। अच्छा। और अभी हमने जिससे कराया है संतोष तटकरे, वो पैनल का है। अच्छा, ये उसकी रिपोर्ट है। अच्छा, तो ये आपने उनको दिखाया ऑफिसर्स को। तो अभी आपकी बिल्डिंग की रिपोर्ट काहे में आई है? अभी बिल्डिंग की हमारी रिपोर्ट आई है C2A कैटेगरी में। यानी आप लोगों ने जो पहले काम कराया C1 में आने के बाद काम कराया, तो आज उसका ये फर्ज आया है कि आप आपकी बिल्डिंग C2 में आ गई, C2A में आ गई है। C2A में आ गई है।
तो ऑफिसर वगैरह से क्या मतलब बातचीत हुई बिल्डिंग के, वगैरह- आपके बिल्डर ने कुछ बात वगैरह की तो तो क्या बिल्डिंग हुआ? खाली करने बोल दी है, सील हाँ। कर दी है बिल्डिंग को। हाँ। बोलेंगे वो लोग आके चेक करेंगे। तो अभी कल हमारा जो ये कंसल्टेंट है एक डिटेल ऑडिट रिपोर्ट है ना वहाँ पे जाके सबमिट करेंगे। अब उसके बाद देखते हैं क्या होता है। सुबह मैं भी सुबह ही जाऊँगा। हाँ चलो नहीं नहीं कुछ नहीं। उसको बुलाव असं इथं टी शर्ट दिसला पाहिजे. आणि आम्ही तुला तयार आहे ना. अरे तुझी जी बिल्डिंग आहेत ना साहेब आम्ही सांगितलं ना तुम्हाला बरोबर, काही काळात तुम्ही सील मारा काही प्रश्न नाही बरोबर आहे पण ते लोक उद्या तुम्हाला तुझ्या report जेवढ्या देतात बिल्डिंग ते- बांधल्या ना तर तुला कॉन्फिडन्स आहे का मला सांग. साहेब आम्हाला कॉन्फिडन्स आहे हा. त्यासाठी आम्ही काय नाही घेतली लगेच फोनवरती जाऊ अरे माझे कॉन्फिडन्स माझ्या बोलण्यावर तुम्ही थांबणार आहे. अरे माणसाचं ना फेस रिडिंग आणि बोलणं माणसाची लगेच उद्धवता कळते लक्षात ठेव. ये रिपोर्ट दिया ना तू दिया तो किधर मशीन लगा है तो मेरे को दिखा वो कागज में रीडिंग रहेगा तो मेरे सामने रीडिंग आएगा तो मैं उसको मेरे सामने जो आएगा मैं शूटिंग करके लेगा ये उसको चैलेंज करेगा मैं ये तेरा रीडिंग झूठा है रिपोर्ट झूठा है तो उसको भी बोलूँगा अभी सेकंड टाइम है उसका एक मशीन वाला कंपाउंड में ऐसे बिल्डिंग को दे दिए और उसका स्लैब गिर गया. अच्छा हो गया कि मैं खाली किया हाँ 4-5 दिन में उसका स्लैब गिर गया तो उसको बोला कि तेरे को डिस्मिस कर देगा. फिर बोला ठीक है साहब मेरे से गलती मैं ठीक है अभी सेकंड है